आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग डिविजिटल रूल पढ़ रहे थे, उसमें टाइप 3 तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, टाइप 4 देखेंगे। आज क्या देखेंगे, टाइप 4 का क्वेश्चन क्या है। टाइप 4 में क्या होता है, कोई अगर दोनों कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें से बोलेगा कि ए और बी दोनों से विभाज्य है ना, ए और बी दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, विभाज्य, ठीक है। बहुत डिविजिबल है, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों से विभाज्य वाला क्वेश्चन कैसे है उसे देखेंगे और उसका सॉल्व करेंगे ना। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 4 में क्या है, ए और बी दोनों से विभाज्य ये है ना। तो पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब दोनों से विभाज्य है। कोई नंबर है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक जो है वो 3 और 4 से कितना है नंबर है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, जैसे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 16 ये लिखते जाएंगे ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बार तीन और चार, तीन से और चार से दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो तीन और चार से दोनों से विभाजित, तीन है तो तीन से भाग आ रहा है लेकिन चार से नहीं। तो दोनों से विभाजित कौन है, 12 विभाजित है ना, 12 है। इसी तरह आएगा 24 विभाजित आएगा, उसके बाद 36 आएगा। मतलब 12 का मल्टीपल जो है उसी वही वाला भाग जाएगा ना। तो इसको निकालने का क्या इसके से प्रोसेस है कि अगर इस तरह दिया रहेगा कि दोनों से विभाज्य है, किससे, दोनों से विभाज्य है, तो इसको निकालने का कैसे विधि है, जितना रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। और 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 1 से 30 तक जितना भी 12 से भाग जाने वाला है वो 3 और 4 से दोनों से विभाजित है, ठीक है। कितना लिखेंगे, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक 1 2 3 100 ऐसे करके ना। तो सबसे पहला नंबर आएगा 12 से भाग जाने वाला, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 36 है, तो नहीं हो रहा है तो 2 ही को है ना, कितना है, 2 को है। अगर इसको ये तो हो गया आसानी विधि कि पहाड़ा देख के हम लोग निकाल दिए ना, मल्टीपल देख के। आप क्या करेंगे, अगर शॉर्ट विधि बनाएंगे तो 1 से 30 तक लेना है ना, 1 से 30 तक लेना है। तो 30 लिखते हैं और कितना, 12 को लिखेंगे तो एक संख्या भाग जाएगा, तो 12 1 बटे 12 हो गया। तो 12 के 12 दूना 24 ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भागफल लेंगे, तो कितना हो गया, 2 भाग जाने वाला 2 को है, 12 दूना 24 ना। तो आंसर कितना हो गया, 2, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 4 5 से विभाज्य है ना, 2 3 4 5 से विभाज्य है। तो कैसे करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 5 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 120, 2 तिया 6 ना, 4 तिया 12 12 पंचे 60, 60 होगा एलसीएम, 60 ना, ठीक है, 60 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 1 से 1000 तक देखेंगे जो 60 से कितना संख्या है जो 60 से भाग जाने वाला है। तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे और 60 तक गिनती लिखेंगे तो एक संख्या भाग जाएगा सिर्फ 60 ना, तो 1 बटे 60 हो गया। इसको ये काटेंगे तो 6 के 6 बचेगा कितना, 4 ना, 40, 6 6 36, 16 ऐसी संख्या है जो 16, 1 से 1000 तक 16 ऐसा नंबर है जो 2 3 4 5 से ना, ये चारों से डिविजल होना होगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 16। अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 1 से गिनती अगर लिखने जाएंगे तो 60 नंबर आएगा तो भाग जाएगा ना, उसके बाद 120, 100 कहाँ तक, 1000, तो 60 से भाग जाने वाला 1000 कितना आएगा, 96, 960, 16 6 96 ना, 960 आएगा, है ना। तो इसका नंबर ऑफ टर्म निकालते थे, ये तो आंसर आ गया शॉर्ट विधि से ना, ये दूसरा विधि है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकालने सीखे थे। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ना होता है बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है। तो लास्ट टर्म कितना है, 960, और फर्स्ट टर्म 60, बाय कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 60 गैप है ना, प्लस 1, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 900 बाई 60, ये कट जाएगा प्लस 1। तो 6 अगर भाग जाएगा 16 पंच, ये 6 ना, तो 6 के 6, 15 6 90, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। इसमें भी 16 आया आंसर, इसमें भी आंसर आ गया ना, तो जिससे आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या है, 10 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 8 दोनों से विभाज्य है ना। तो क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया।
आप क्या करेंगे 24 का मल्टीपल 50 तक, तो एक तो 24 आएगा और एक 48 होगा। ये ना दो है ना, तो आंसर कितना हो गया 2। इसका अगर लॉन्ग से देखेंगे तो 1 से 50 तक अगर चेक करेंगे तो कितना हो गया 50 इंटू 1/24, तो 24 दूना 48, दो आ रहा है ना, ऐसे भी 2 आ रहा है। और 1 से 10 तक चेक करेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 24 से भाग जाएगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग कितना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 से 55 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और डी का ऑप्शन 3 है। ठीक है, 15 से 55 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, दोनों से विभाज्य, तो इसका कंडीशन क्या था कि दोनों का एलसीएम लेना है, 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा 15 ना, 15 हो जाएगा, ये ना होगा। अब 15 अगर हो जाएगा तो 55 से 15 से 55 तक देखेंगे, तक बोला है ना, तक बोला है। तक बोलने से ये भी काउंट 15 भी काउंटिंग कर सकते हैं और 55 भी काउंटिंग कर सकते हैं ना। तो हम लोग 15 का पहाड़ा देखेंगे तो 15, 30, 45, इससे ज़्यादा लेंगे, इससे ज़्यादा 60 हो रहा है, जो 55 तक लेना है उससे आगे नहीं, तो इसलिए 60 काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो कितना आया 3, 3 नंबर ऐसा है जो 15 से विभाज्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ना। अगर इसको शॉर्ट विधि से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 से 15 55 तक ले लेंगे, जो 15 से विभाज्य कितना है ना, तो 55 इंटू 1/15 हो जाएगा, ये ना होगा, क्योंकि 15 तक गिनती लिखेंगे तो एक संख्या भाग जाएगा, इसलिए 1/15, 15 या 45, कितना आ गया 3, 3 आ गया। हमको तो 15 से लेना है, 15 से। अब उससे पहले जो है कितना है 14 है, 14 तक तो हमको काउंटिंग नहीं करना है, तो एक 15 है तो 15 से भाग ही नहीं जाएगा, तो क्या आएगा इसका 0, 0 आएगा ना, तो 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही। तो इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में वही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है खाली बीच में आ गया, ठीक है। इसके बीच में लेना है, 55 और 15 नहीं लेना है, इसके बीच में जो आएगा वो निकालना है, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो दोनों से विभाज्य है तो कैसे निकालेंगे, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो दोनों से विभाज्य है तो इसको कैसे चेक करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 ना, 15 हो जाएगा। लेकिन हमको तो 15 तो नहीं चाहिए, 16 से काउंटिंग करना है, 16 से काउंटिंग करना है ना, कितना काउंटिंग करना है 16 से, तो 16, 17, 18 और डॉट कहाँ तक लिखेंगे, Q1 तक लिखेंगे, और इसके बीच में Q1 तक लिखेंगे ना, 55 नहीं लिखेंगे, Q1 तक लिखेंगे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो Q1 से पहले आना चाहिए, तो 15 15 तो नहीं काउंटिंग कर सकते, 15 में 30 और 45, ये दो एगो, उससे ज़्यादा ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना तक, Q1 तक ना, तो 15 से 55 तक चाहिए, तो 60 तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, 60 काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं काउंटिंग कर सकते ना, तो इसलिए खत्म, कितना हो गया 2 आंसर आ गया, 2 हो गया। अब इसका अगर ट्रिक्स देखेंगे तो कैसे करेंगे, 1 से 55 तक काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, Q1 तक लेंगे, 55 तो लेना ही नहीं है, तो 1 से Q1 तक। तो Q1 तक अगर लेंगे कौन-सा जो 15 से भाग जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 आ गया ना? उसके बाद हमें 15 के बीच बोला है ना, 15 मतलब 15 नहीं लेना है, 16 लेना है ना? तो 1 से 15 तक हमको घटाना होगा, 1 से 15 तक क्या करना होगा? घटाना होगा। इसमें से जो 1 से 55, 1 से 1, 2, 3 कहाँ तक? Q1 तक ले लिए हैं, लेकिन हमको 15 तक जाना है, तो ये 15 तो हमको हटाना है ना 15 तक, इसलिए क्या करना होगा इसमें, 1 से 15 तक जो आएगा, उसमें घटाना है ना, जो 15 से काउंटिंग होने वाला है। तो 15 से का मतलब डिवाइड होने वाला है, कितना है? 15 एके 15, 1 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 2 आंसर आ रहा है, उसमें भी 2 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इससे करके बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 8 दोनों से विभाज्य है? 6 और 8 दोनों से विभाज्य है। बीच में बोला है ना कितना, 10 से 50 के बीच में। तो क्या करेंगे 6 और 8 का एलसीएम लेंगे ना, 6 और 8 का एलसीएम, 6, 8 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। अब 24 लेना है तो 10 तक 10 के बीच में 10 काउंटिंग नहीं कर सकते, 11, 12, 13, सो ऑन कहाँ तक? 49 तक ले सकते हैं ना। तो एक तो 24 आएगा और एक 48 आएगा, इसका भी आंसर भी 2 ही गो है ना, इसका भी आंसर कितना होगा? 2 ही गो आंसर होगा, ठीक है? तो आंसर 2 हो गया। इसको अगर शॉर्ट विधि बनाएँगे तो क्या करेंगे, हमको 50 तक नहीं लेना है, 1 से 49 तक लेना है, तो 49 इंटू 1/24, 24 दूना 48, 2 भागफल लेना है, शेषफल नहीं लेना है, तो 24 दूना 48, 2 आ रहा है, तो उसमें कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, 50 9 तक तो घटाना है इसमें ना, 1 से, अच्छा 10 10 तो नहीं, इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हैं,
तो 10 हटाना है, इसीलिए कितना 1 से 10 तक जो आएगा, जो 24 से विभाजित होने वाला है उसको घटा देंगे। तो 10 इंटू 1/24, 24 से भाग ही नहीं जाएगा तो कितना आएगा? भागफल 0 आएगा, भागफल 0 आएगा ना, भागफल ही नहीं है इसका। तो 2 से घटाएँगे तो कितना 2 ही होगा आंसर। ठीक है, अगर ये नहीं बनाएँगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी 1 से 10 तक तो कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो 24 से डिवाइड होने वाला है ना। ये तो हो गया, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? तो दोनों से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका एलसीएम ले लेंगे ना, 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 1 से 30 तक ऐसे कितना संख्या है जो 12 से डिविजिबल है? तो एक तो 12 हो जाएगा, 24 और 36 होता है, तो 30 से ज़्यादा हो जाता है 36, 36 हमको चाहिए नहीं, इसके बीच में चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए ना, 29 तक चाहिए। तो 2 एगो ऐसा संख्या है जो 12 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। 1 से 29 तक ले सकते हैं, 1 से 29 तक लेंगे ना, ये दूसरा विधि, टून मेथड, टून मेथड ना। दूसरा विधि में क्या है? 1 से 29 तक लेना है, 29 तक लेना है ना, तो 29 हो जाएगा इंटू 1/12, तो 12 दूना 24, इसका भी 2 आ रहा है ना, हो गया इसका भी आंसर 2। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि 35 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ना, तो दोनों से विभाज्य होने के लिए क्या क्या बोले थे? 2 और जो रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 ना, 6 हो जाएगा। अब 6, 35 से 100 के बीच कितना संख्या है जो 6 से भाग जाने वाला है वो चेक करेंगे। एक तो 36 होगा, 35 नहीं ले सकते हैं, 35 से कम भी नहीं ले सकते हैं, एक और 35 भी नहीं ले सकते, कहीं बीच बोला है ना तो उससे अधिक ले सकते हैं। तो 36 हो जाएगा, उसके बाद 6 सत्ते 42 हो जाएगा, उसके बाद 48, 100 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 100 से कम, 6 से विभाजित होने वाला है 96 है ना। 96 कैसे आया? 6 से भाग करेंगे 100 से, 6 के 6 घटाएंगे कितना हो गया? 4, 40, 6 6 36 ना, 4, 4 बचेगा, तो 100 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 ना, जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, 96 लिख देंगे। अब क्या करें? नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है? 96 माइनस फर्स्ट टर्म 36 बाई कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 प्लस 1 इक्वल टू, इसको अगर घटाएंगे कितना होगा? 0, 6 बाई 6 प्लस 1, 6 के 6 दशम, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर किसमें? ए, ये हो गया ना। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? टिक्स बनाएंगे। अगर दूसरा विधि देखेंगे टून मेथड से, दूसरा विधि अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा? दूसरा विधि अगर चेक करेंगे तो 1 से 100 तक ले लेते हैं, 1 से 100 तक, हाँ 1 से 100 तक ले लेते हैं, जो 6 से कितना है? जो 6 से डिविजिबल होने वाला है, तो 100 बाई 1/6 अगर डिवाइड करेंगे तो 6 के 6 16 आएगा क्या? 6 के 6 बचेगा कितना? ठीक है 16 ही आएगा। अब क्या करेंगे? हमको तो 35 तक नहीं लेना है, 35 तक तो घटाना है ना, 35 तक तो नहीं लेना, 36 से लेना है। तो 1 से 35 तक जो आएगा उसको घटा देंगे। 35 तक जो भी आएगा जो 6 से भाग जाएगा उसको हटा देंगे इसमें ना, ताकि 1 से 100 तक ले लिए हम लोग। 135 तक तो नहीं लेना है ना, इसलिए 35 तक जो भी आएगा जो 6 से भाग जाने वाला है उसको हटा देंगे। 6 के 6 पंजे 30, 5 आ रहा है ना। भागफल कितना आ रहा है? 6 को 35 से भाग करेंगे, भागफल कितना? 5 आएगा, इसलिए 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये घटाना है तो कितना हो जाएगा? 11। ये दूसरा विधि में भी 11 आ रहा है ना। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है ना, 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो तीनों से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तीनों से विभाजित होने के लिए उसका एलसीएम ले लेंगे ना, 5, 6 और 8, 8 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 120 होगा क्या? 24 में 25, ठीक है 120 आएगा ना। अब क्या करेंगे इसमें? 300 और 700 के बीच चेक करेंगे जो 120 से विभाजित होने वाला है। अगर वो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म विधि से बनाएँगे तो क्या करना होगा? हमको 300 से ज़्यादा है देखना होगा जो 12 से भाग जाएगा, तो 360 आएगा ना। 300 नहीं लेना है, 300 काउंट नहीं करना है करके बीच में बोला है ना, ये कैंसल आउट करना है। उसके बाद 120 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48, कितना हो जाएगा? 101 डॉट डॉट ना। अब 700, 700 से 700 से कम लेना है, 700 तो काउंट ही नहीं करना है, 700 से कम लेना है। तो 120 को अगर 700 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चारे 48, 12 पंचे 60, 12 72, 12 पंचे 60, कितना? 600 आ रहा है ना। 100 घटा देंगे तो 600 ही है, 600 तक ले सकते हैं।
600 ले सकते हैं ना, 600 ये तो काउंट ही नहीं करना है और 300 भी काउंट ही नहीं करना है। अब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 600, फर्स्ट टर्म कितना है 360, बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 120 ना, कॉमन डिफरेंस 120 है ना, 120 का अंतर चलता है, 120 जोड़ेंगे इतना आएगा, 120 जोड़ेंगे इतना आएगा, फिर आगे चल जाएगा प्लस 1 करेंगे ना, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 4, 5 में 3 या 2, 120 प्लस 1, ये 0 कर लिया, 12 के बार 2 ना, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर किसमें है? डी। हाँ, ये तो पहला विधि हो गया। अब हम लोग दूसरा विधि देखते हैं, टून मेथड। दूसरा विधि में क्या है, दूसरा विधि अगर चेक करेंगे तो 1 से 700 के बीच ले लेते हैं, जो कितना है, जो 120 से विभाजित है, 1 से 700 के बीच, नहीं 700 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बीच में है ना, तो 699 तक ले सकते हैं ना, तो 699 इंटू 1/12, 12 पंचे 60, 600 मतलब 5 आएगा, 5 आएगा ना, इसका भागफल कितना आएगा 5 आएगा ना, 120 को अगर 999 से भाग करेंगे तो भागफल देखेंगे तो 5 आएगा, भाग करके देख लेना। उसके बाद फिर क्या करेंगे 300, 300 ना, तो 300 इसमें काउंट कर लेंगे कि 300 हटाना है, 300 तक नहीं लेना है, 300 से ज़्यादा लेना है, तो 300 हटा देंगे, 1 से 300 तक हटा देंगे इसमें, जो भी आएगा माइनस 300 इंटू 1/12, 1/120, तो 12 दूना 24, 2 आएगा ना, 2 आएगा ना, काटेंगे तो भागफल कितना 2 आएगा, 2, 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, इस विधि से भी 3 आ रहा है ना, तो इस विधि से बना सकते हैं, जो अपना ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, इस टाइप का तो हो गया। तो टाइप 4 हम लोग देख लिए कि ए और बी दोनों से विभाजित होने वाला किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी, रेलवे या सेंट्रल एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, इस डिविजिबल रूल का ये क्वेश्चन देना ही है, मैं देता ही है, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, डिविजिबल रूल अगर आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, इसलिए इस टाइप को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप क्या है। हम लोग टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्या है कि ए से विभाजित है बट बी से नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 190 से कम ऐसे कितने पूर्णांक है जो 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है ना, 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसा हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, 2 से विभाज्य होगा लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसे कैसे चेक करेंगे, जैसे हम लोग अच्छा 2 से विभाजित होने वाला सब कुछ ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये है 2 से विभाजित होने वाला। अब इसमें देखेंगे कि 2 से भाग जा रहा है लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है। कौन-कौन है? एक तो 2 है, 4 है, 6 2 से विभाजित है लेकिन 3 से भी विभाजित है ना, ये है, ठीक है। 8 है, 2 से विभाजित होने वाला, 10 है, 12 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है ना। तो 3 से विभाजित नहीं होने वाला बोला है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन 18 नहीं होगा क्योंकि 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित नहीं बोला है। अब 20 है ना, तो इसमें हम लोग देखें कि दोनों का एलसीएम जो आता है ना, एलसीएम वही जो 3 से भाग नहीं होता है ना, वही 3 से भाग होता है, वही 3 से भाग होता है ना, 3 से भाग होता है, लेकिन हमको क्वेश्चन बोला गया है कि 2 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है ना, 3 से विभाजित नहीं है, तो ऐसे संख्या हटा देंगे जो 3 से विभाजित है, वैसी संख्या हटा देंगे ना जो 3 से विभाजित है। एक तो 6 हटा देंगे, जो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होने वाला चाहिए। तो 2 ऐसा है जो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है। 4 ऐसा है जो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है ना। उसके बाद 6 8 विभाजित है 2 से, लेकिन 3 से नहीं है। ये ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं, ना 18 नहीं ले सकते हैं। ये हटा सकते हैं क्योंकि 3 से विभाजित नहीं है। तो देखें क्या कि पहला से विभाजित होगा, लेकिन इसका एलसीएम से विभाजित जो होगा वो 3 से और 2 से, दोनों से विभाजित होगा ना। तो उसका एलसीएम सबको हटा देंगे। एलसीएम जो भी भाग जाता है उसको हटा देंगे। 6 से विभाजित, 6 से 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 से विभाजित है, 6 भी, 12 भी और 18 भी। इसलिए इन सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसमें भी उसी तरह 7 से विभाजित हम लोग देखेंगे, 7 से विभाजित है, बट इसमें 7 और 11 का एलसीएम, एलसीएम वाला हटा देंगे ना, एलसीएम वाला क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब 77 से भाग जाने वाला उसको हटा देंगे, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे।
इसमें क्या करेंगे तो 7 से विभाजित वाला जितना है वो निकालेंगे और 77 से जो विभाजित है वो भी निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे ना। तो 190 से कम मतलब 189 तक लेना है, 189 से चेक करना है ना। तो 179 तक ऐसा संख्या देखेंगे जो 7 से विभाजित है। तो 7 से गिनती लिखेंगे, जो एक संख्या जो है विभाजित नहीं है, तो एक एक से मतलब विभाजित होने वाला है ना, तो एक जो एक से संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 संख्या है जो विभाजित होगा, मतलब 7 संख्या लिखेंगे उनमें से 1 भाग जा रहा है, तो 179 तक लिखेंगे तो कितना भाग जाएगा? इसका मतलब वही है, उस तरह लिखे हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे ये तो हो गया, इसमें ये घटा देंगे 179 तक जो भी नंबर 177 से भाग जा रहा है, 177 तक जो भी भाग जा रहा है उसको हटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में। अच्छा देखते हैं इसमें आंसर कितना आ रहा है। 7 दूना 14 ना बचेगा 4, 7 सत्ते 49 पूर्ण रूप से विभाजित है क्या? 7 दूना 14 बचेगा 4 7 ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 बार में आएगा, 77 दुगना 154, 77 या तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 25, 27 में 2 घटाएंगे 25 होगा ना। 179 से 77 जो भी विभाजित है वो हटा दिए, क्यों? क्योंकि 11 इसमें मल्टीपल है ना, वो खत्म हो गया, तो जो 7 से एक्चुअल भाग जा रहा है 25 संख्या ऐसा आएगा जो 7 से एक्चुअल भाग जाएगा ना, ये 25 हो गया आंसर ना। इसको अगर दूसरा विधि देखेंगे, दूसरा विधि अगर चेक करेंगे तो दूसरा विधि कैसे करेंगे, 179 तक ना, तो जो 7 से विभाजित है, दूसरा विधि नहीं ये विधि ठीक है, दूसरा विधि अगर चेक करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म के आधार पर बनाना होगा, वो लॉन्ग बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? लॉन्ग बनेगा। कैसे लॉन्ग बनेगा कि इसमें तो सबसे पहले 7 से विभाजित होने वाला निकालना होगा, 7 से विभाजित तो एक तो 7 आएगा, 14 आएगा, 21 जोड़ो ना, कितना तक आएगा ये? 7 1 7, 7 से विभाजित करने वाला कितना आएगा ये? 189, 154 आएगा क्या? 7 दूगुना 14, बचेगा कितना? 4 7 सत्ते 49, 189 ठीक है, 189 तो 7 से विभाजित हो रहा है ना, 189 तो 7 से विभाजित है ना, तो इतना। तो इसमें क्या करें, नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा 7 से विभाजित होने वाला ना, और उसके बाद क्या, अच्छा बना देते हैं इसी नियम से, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा इसका, लास्ट टर्म 189 माइनस फर्स्ट टर्म 7 बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा 182 बाई 7, 7 से भाग करेंगे 7 दूना 14, 7 से 42 26 नंबर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 77 से भाग जाने वाला इसमें घटा दे, ओ प्लस 1 होता है ना, इसमें लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 बाई कॉमन डिफरेंस ये होता है ना प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14, 7 छक 42 प्लस 1, ये 27 नंबर ऐसा है जो 7 से विभाजित होने वाला है ना। अब 77 से देखना होगा, तो एक तो 77 आएगा और 154 आएगा, उसके बाद 189 है ना, तो ये तो 77 से भाग नहीं जा रहा है, तो दो गो है, तो बाई 27 में 2 घटा देंगे 25, ये विधि भी बना सकते हैं ना, लेकिन उससे अच्छा है ये, इसमें जल्दी बन जाता है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 11 से कम ऐसे कितने पूर्णांक है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से नहीं है ना, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 6 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब कम मतलब 110 हो जाएगा, 111 से कम 110 होता है ना, तो 110 1 से 110 कितना संख्या है जो 3 से विभाजित है वो निकालेंगे, 110 इंटू 1 बटा 3 इसमें घटा देंगे, 110 में कितना संख्या है जो 6 से विभाजित है ना, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, बचेगा कितना 2, 3 छः 18 36 आएगा, माइनस 6 से विभाजित करेंगे तो 6 के 6 बचेगा 5, 6 8 48, 18 आएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी है ना, इस तरह बनाते हैं। वो अगर नंबर ऑफ फॉर्म के आधार पर बनाएंगे तो वो लॉन्ग बनेगा, ठीक है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 अंकों के ऐसे कितने पूर्णांक है जो 3 से भाज्य है लेकिन 7 से नहीं है ना, तो 7 से नहीं है, तो 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे 2 अंकों की ऐसी कितने संख्या, 2 अंकों की तो 99 तक जा सकता है ना, 99 तक, इससे ज़्यादा तो नहीं, तो 99 तक देखेंगे जो 1/3 3 से विभाजित होने वाला। अब इसमें 99 तक देखेंगे जो इतना से विभाजित होने वाला कितना है उसको हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस 21 चारे 4 हो जाएगा क्या, 21 पंचे 5 105, ठीक है, इसको अगर घटा देंगे तो कितना 21 चारे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 29 है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में 29 नहीं है।
तो 33 में 4 घटाएँगे कितना हो गया? 29 हो गया। बट इसमें 1 से ले लिए है ना, 1 से 99 तक ले लिए और यहाँ 2 अंक को बोला है ना, तो हम लोग 9 1 से 9 तक तो हटाना होगा इसमें, 1 से 9 तक तो हटाना होगा ना, जो कितना से विभाजित है? 3 से विभाजित है, तो 9 हटाना होगा 1/3 से और इसमें भी कितना 9 से 1/27 से भाग देना है ना, 21 से भाग देना है। जो 21 का पढ़ा तो कुछ नहीं है इसमें 9 तक, तो ये तो 0 ही होगा ना, इसको 3 माइनस 0 = 3 हो जाएगा ना। इसमें 1 से 9 तक देखिए ये वाला और इसमें 1 से 99 तक देखिए। तो 1 से 99 तक तो नहीं लेना है, 2 अंक बोला है ना, तो 10 से 99 तक हमको चाहिए, 10 से 99 तक चाहिए और इसमें 1 से 99 तक ले लिए। तो 1 से 9 तक घटाना होगा, तो 29, 1 से 9 तक कितना है जो 3 से विभाज्य है? 3 है ना, तो 3 घटा देंगे। 501 से 701 के बीच कितने पूर्णांक है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है ना? तो इसमें कैसे बनाएँगे? इसका एलसीएम लेंगे ना, 10 और 3 का 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। अब इसमें चेक करेंगे 501 से 500 ये 701 तक ना, तो किसे कैसे करेंगे इसमें 502 से लेंगे ना, 502 से 700 तक ना, 700 तक इतने के बीच में हमको देखना है। तो इसमें क्या करेंगे पहले 1 से 700 तक हम लोग ले लेते हैं, 1 से 700 तक। ऐसी कितना संख्या है जो 10 से विभाज्य है और 30 से नहीं है। तो 700 इंटू 1/10 माइनस 700 इंटू 1/30 यही होगा ना, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 70 माइनस ये घटाएंगे तो ये काटेंगे तो 3 दूना 6 3 दूना 6 ना बचेगा कितना 1 3 3 23 घटाएंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा क्या 7 3 10 ठीक है 47 हो गया। अब 1 से 700 तक लिए अब हमको 1 से 1 से 501 तक तो हमको नहीं चाहिए ना, इसको तो घटाना होगा हमको 502 इस काउंटिंग 1 से 700 तक की है। तो इसमें क्या करेंगे 1 से 501 तक निकालेंगे 501 तक निकालेंगे जो 10 से विभाज्य है और फिर उसमें घटाएँगे 501 को 130 से जो विभाजित है ना, अब क्या करेंगे इसको अगर भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा भागफल। इसमें अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 500 0 कट जाएगा 500 16 3 48 16 हो जाएगा क्या 17 ठीक है 16 हो जाएगा अगर घटाएँगे तो इसमें कितना हो जाएगा 50 में 16 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 4 34 34 आएगा ना 34 अब क्या करेंगे ये तो हमको नहीं चाहिए, ये जो आया है 47 से 34 हमको तो नहीं चाहिए 34 तो घटाना है कि 1 से 51 तक तो नहीं 501 तक तो नहीं लेना है। घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 3 1 13 जो ऑप्शन नंबर किसमें है ए नंबर। इससे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या है 201 से 401 के बीच कितने पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, ठीक है? 5 से विभाजित होगा लेकिन 4 से नहीं है। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 ना? तो इसमें बोला है 201 और 400 बीच में बोला है ना, तो मतलब 202 से हमको लेना है कितना 400 तक लेना है, ठीक है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे 1 से 400 तक निकालेंगे, 1 से 400 तक निकालेंगे जो 5 से विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, ये निकालेंगे ना। तो 400 इंटू 1/4 है, ठीक है? 400 कितना हो जाएगा 1/5 माइनस करना होगा 400 जो दोनों से विभाज्य है, कितना 20 ना, 1/20 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 8 40 8 80 आएगा माइनस ये 0 2 20 20 आ जाएगा कितना आ गया 60 आ गया। अब इसमें क्या करना होगा हम लोग तो 202 तक लिए तो 1 से 201 तक तो घटाना होगा ना, 1 से 201 तक तो हमको नहीं लेना है, लेना है? नहीं लेना है। तो क्या करेंगे 201 इंटू 1/5 माइनस 201 इंटू 1/20 ना। अब क्या करेंगे इसमें 5 4 20 40 माइनस 10 आएगा इसमें क्या हाँ 10 आएगा घटाएंगे कितना हो गया 30। अब ये तो नहीं लेना है हमको, ये 1 से 201 तो जो भी आएगा उसको घटा देना है, तो 60 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, इसलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 500 से 400 के बीच कितने पूर्णांक है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं, 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो 3 और 700 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। अब हम लोग चेक करते हैं 5 नहीं ले सकते हैं 6 से 4 नहीं 399 तक 399 तक लेंगे ना। तो हम लोग पहले 1 से 399 तक निकालते हैं, जो 3 से विभाज्य है और लेकिन 7 से नहीं, ये निकालते हैं। तो 399 इंटू 1/3 माइनस 399 इंटू 1/21
इसको अगर घटाएंगे 3 के 3, 3 के 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया ये। अब 21 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से कितना हो जाएगा, 399 से अगर विभाजित करेंगे तो 21 के 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 1 18 ना 9, इसमें 9 से कर देंगे, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 के 21 के 21, 8 1 9 9 9 के 9 9 दूनी 18, 19 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 19, तो 19 घटा देंगे, तो अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 1 1 114 ना, 114 आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि 6 तक ऐसी संख्या कितना है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं, 6 तक तो हमको 5 तक हटा देना है ना, 5 तक क्या करना, हटा देना होगा। तो 5 इंटू 1/1 से 5 तक हटाना होगा, कितना 3 माइनस 5 गुना 1/21, इसको अगर करेंगे तो एक बार में ये 0 ना, एक बार ये 21 भागफल कितना आएगा, 0 आएगा ना, 21 से 5 भाग ही नहीं आता, तो भागफल एक 0 आ गया, 3 के 3 कितना हो गया, 1 आ गया, भागफल 3 का भाग 5 से भाग करेंगे तो एक भागफल 1 होगा ना, शेषफल से मतलब नहीं, भागफल से मतलब है, तो 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो नहीं चाहिए, 1 से 5 तक हमको नहीं चाहिए, 6 से चाहिए ना, और इसमें 1 से 5 तक इसमें काउंटिंग है, तो क्या करेंगे 104 114 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 113, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में ना। आज को हम लोग टाइप 4 और 5 देखें जो डिविजिबल रूल है, उसके बाद और कुछ दो तीन टाइप है वो टाइप सीखेंगे, उसके बाद ये डिविजिबल रूल कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें रिमाइंडर थ्योरम। तो जो भी दोस्त एसएससी रेलवे या बैंक की कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिविजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।